टू द साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं हूं दुर्गेश तिवारी, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। और बच्चों, क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग कर चुके हैं और अब आज बारी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। आप लोग वेट कर भी रहे होंगे जीपी सर स्टार्ट कब होगा, तो आज से जीपी स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, ये केवल आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर मैं बात करूं अदर बोर्ड में तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है, जीपी केवल आईसीएसई में है। बेसिकली अगर मैं आपसे ये कहूं, जो हमारा साउथ सिटी प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म इस तरीके का ऑर्गेनाइज किया गया है कि इसमें आईएससी और आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिट है। और आईएससी की मैं बात करूं तो उसमें 12th के बच्चे भी देख सकते हैं, किसी अदर बोर्ड के भी। इसके पीछे का जो रीज़न है वो ये कि हम लोगों ने जब ऑब्जर्व किया बहुत सारी चीज़ें, तो हम लोगों ने ये पाया कि हमारे आईसीएसई और आईएससी स्टूडेंट्स के लिए कुछ बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, जो आपके सामने है, आप देख ही रहे हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट उठा करके देखें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में खुद करा रहा हूँ, और बायोलॉजी, आपको बेस्ट फैकल्टी से ये प्रोवाइड कराया जा रहा है और फुल कंटेंट बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही कराया जा रहा है। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। बस आपको करना क्या है कि कॉन्टिन्यूटी बना करके रखनी है अपनी, और इसी प्लेटफॉर्म पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जितना भी इसका प्रीवियस का पार्ट है, और आप सीक्वेंस में देख सकते हैं उसको। बस करना ये है कि आपको लगातार अटेंटिव रहना है कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको देख लेना है, प्रॉपर नोट्स बना लेने हैं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी रहती है। और बच्चों, अगर आपने अभी तक इससे शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दें। और भैया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये भी कोई बताने वाली बात नहीं है, तो ये भी आप इजीली कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के पार्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। ओवरऑल अगर मैं कहूँ एपी और जीपी का लेक्चर नंबर 4 है, लेकिन जीपी का मैं बात करूँ तो जीपी का लेक्चर नंबर 1 है। चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहले कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हम लोग सीखेंगे कि जीपी है क्या, जीपी कहाँ से आया है, क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हम लोग आज सीखेंगे। बात करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में दैट इज जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शॉर्ट फॉर्म में जीपी। अच्छा, जैसे एपी में हम लोग क्या कहते हैं, एपी में जो वर्क होता है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता है। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ जो एपी है, एपी में जो वर्क है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड रहता है। ये चीज आप याद रखिएगा। इफ रेशियो बिटवीन any two constitutive term, if ratio between any two constitutive term is always same, then progression is called GP. If ratio between any two constitutive term is always same, then progression is called GP. जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ पहले 1 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 16 लिखा है, फिर 64 लिखा है, एंड सो ऑन, मैनी मोर टर्म्स आ गया। अगर मैं यहाँ पे बच्चों बात करूँ किसी दो लगातार टर्म के बीच की रेशियो की, तो अगर मैं इसमें से इसका डिवाइड करूँ, देखिएगा ध्यान से, इसका आप डिवाइड कर दो। इसमें 4/1 क्या आ रहा है, 4। इसमें डिवाइड करिए 16/4, 4 आ रहा है। इसमें इसका डिवाइड किया जाए 64/16, क्या आएगा बेटा, 4। पर किसी भी दो लगातार टर्म के बीच का जो रेशियो है वो ऑलवेज क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 4 आ रहा है।
यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि फर्स्ट टर्म 1 था, 1 के बाद 4 आया, 4 के बाद 16, मतलब 4 4 का आप मल्टीप्लाई करते जाओ तो नेक्स्ट टर्म आपको मिलता जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है, यानी कि जो रेशियो है वो क्या है, सेम है, रेशियो सेम। जब रेशियो सेम होता है देन वी कैन से इट्स अ जीपी। अच्छा एक चीज और, ये जो रेशियो है, इस रेशियो का ही नेम होता है, वैसे एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं तो कॉमन रेशियो हम लोग रीड करते हैं इसको, कॉमन रेशियो। इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है कॉमन रेशियो को। और ए क्या है यहाँ पर, ए यहाँ पर फर्स्ट टर्म, ए यहाँ पर फर्स्ट टर्म, और इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉमन रेशियो को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ फर्स्ट टर्म ए है, इसमें आर से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ए आर, फिर आर से मल्टीप्लाई किया जाए तो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 4 एंड मैनी मोर टर्म्स। मतलब फर्स्ट टर्म हमारा ए हो गया, फिर आर से आपने मल्टीप्लाई किया कॉमन रेशियो से, ए आर हो गया, फिर आर से मल्टीप्लाई किया, ए आर स्क्वायर हो गया, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। आप इस तरीके से बहुत सारे टर्म बना सकते हैं। अच्छा आपने एक चीज गौर करी, जब आप फोर्थ टर्म में हैं तो आर की पावर कितनी है, 3। जब आप फिफ्थ टर्म में हैं तो आर की पावर कितनी है, 4। मतलब अगर आप किसी भी टर्म में हैं तो उसमें आर की जो पावर उससे कम है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 100 वाला प्लेस टर्म बताइए, 100 टर्म, तो वो क्या हो जाएगा, ए आर टू द पावर 99। अच्छा न्यूमेरिक नंबर्स को तो आप बता लोगे बड़े इजीली। जैसे मैंने 1000 वाला नंबर पूछा आपसे टर्म, तो आप क्या कहोगे, ए आर टू द पावर 999। अगर यहीं पर nth टर्म बात कर ली जाए जनरल टर्म की, जनरल टर्म, यानी कि Tn, तो अब आपको लिखना पड़ेगा ए आर टू द पावर n-1। अब ऐसा तो नहीं कि n से पहले का नंबर आपको पता है, नंबर में तो चलता नहीं, वो तो अल्फाबेटिकल है। तो ए आर टू द पावर क्या हो जाएगा, n-1। इस चीज को आपको याद रखना है। एक बात और, ये जो Tn है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लास्ट टर्म, और इसको मैं L से भी रिप्रेजेंट करूंगा। और यहां पर n का जो मतलब है बेटा वो है नंबर ऑफ टर्म्स। क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। R क्या है, कॉमन रेशियो है, A है फर्स्ट टर्म, जनरल टर्म या लास्ट टर्म या फिर। जैसे मैं अगर आपसे कहूं A, B, C इन जीपी, ए बी सी किसमें, जीपी में। अगर ए बी सी जीपी में है तो इसका मतलब ये कि जो कॉमन रेशियो है यानी कि बी अपॉन ए इज इक्वल सी अपॉन बी, बी अपॉन ए इज इक्वल सी अपॉन बी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल ए सी। जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इट्स अ फर्स्ट लेक्चर ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। So basically we used two things, that one is first term, sorry, general term, that is Tn is equal to the a to the power a r to the power n-1, and second one is if ABC in JP then we have to use b square is equal to AC। यहाँ पे हम लोग केवल दो चीजों पे आज चर्चा करने वाले हैं, एक है जनरल टर्म जो कि होता है a r to the power n-1, और दूसरी बात करें तो अगर ABC GP में है तो b square equal to AC। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, तो हम लोग इजीली आगे बढ़ सकते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को आराम से डिस्कस करते हैं, क्या क्वेश्चन है क्या टॉपिक है, क्योंकि वो सारी चीजें अगर नहीं क्लियर होंगी तो फिर तो दिक्कत ही है। यहाँ से देखिए हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज। Find the next term of the list of the numbers। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, 1/6, 1/3, 2/3 अप टू एंड सो ऑन, ये कुछ इस तरीके का है। आगे के कुछ टर्म लिखने हैं। तो देखिए आपने एक चीज गौर करी, फर्स्ट टर्म अगर आपको पता है
और इसका कॉमन रेशियो पता चले तो आप उसी का मल्टीप्लाई करते चले जाओ, तो आगे के जो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स है देन यू कैन इजीली फाइंड आउट दैट वन। तो आप क्या करें, सबसे पहली बात तो इसमें आर फाइंड करें। अगर मैं इसमें आर की बात करूंगा तो ये हो जाएगा 1/3 होल अपॉन 1/6, तो ये हो जाएगा 1/2, 1/3 1/6 1/2। अब इसमें 1/2 से आप मल्टीप्लाई करते जाए, जैसे 1/6 में आप अगर नहीं 2 आ जाएगा, सॉरी बेटा 2 आएगा यहाँ पर, क्योंकि 6 तो ऊपर जाएगा ना तो 2 आएगा, कॉमन रेशियो यहाँ पर 2 है। आप 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, आगे के टर्म आ जाएंगे। 2/3 के बाद 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 4/3, फिर आ जाएगा 8/3, 16/3, 32/3 and many more terms are there. ये next terms, ये क्या नेक्स्ट टर्म्स है आपके। इसके बाद फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ दिस वन, 3/16 माइनस 3/8, 3/4 माइनस का 3/2। एक बात और बता बच्चों आपको, पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि जो जीपी है, जीपी में अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है, लेकिन एपी में कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि एपी या तो कंप्लीट पॉजिटिव होगी, पूरे पॉजिटिव होंगे, या तो पूरे नेगेटिव होंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कभी कि अल्टरनेट में चले। हाँ, जीपी में ये पॉसिबल है कि अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आ सकते हैं, तो यहाँ पर अगर आ रहा है अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ये पॉसिबल है। तो सबसे पहला काम क्या है, आर निकालना है हमें, कॉमन रेशियो दैट इज -3/8 होल अपॉन 3/16। अगर मैं इसको कट करूंगा यहाँ पे तो किस तरीके से कट करेंगे, देखिए ये 3 and 3 कैंसिल आउट, 8 2 जा 16, यानी कि आ जाएगा माइनस का 2। नेक्स्ट टर्म्स की बात करें, नेक्स्ट टर्म्स ये आ जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई किया तो इस तरीके से बनते चले गए। अब -3/2 क्या है, -2 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा आपका 3, 3 में -2 से मल्टीप्लाई -6, ये आ जाएगा 12 -24 48 एंड मैनी मोर टर्म्स आर देयर। तो मेरे ख्याल से दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। कभी भी नेक्स्ट टर्म की बच्चों बात करी जाए तो आपको क्या कर लेना, सबसे पहले तो कॉमन रेशियो निकाल लेना। जब आपका कॉमन रेशियो निकल आएगा फिर उसके आगे आप उसी आर से मल्टीप्लाई करते चले जाइए, आपको आगे के बहुत सारे टर्म मिल जाएंगे। जैसे ये फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द लिस्ट, तो नेक्स्ट टर्म के लिए निकाल लेते हैं, ये वाला आपको खुद से करना है बाय डू योर, आपको खुद से करना है, डू योरसेल्फ। Find the 10th term and the nth term of the list. It's a term, not a terms. Of the list of this number. जैसे क्या कहा गया है, फर्स्ट टर्म हमारा, मैं सेकंड वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 5 25 125 अप टू एंड सो ऑन। यहाँ पर ए की मैं बात करूँ, ए की वैल्यू कितनी है, 5 है। कॉमन रेशियो की बात करें तो कॉमन रेशियो कितना है, 25/5, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। हमसे पूछा गया बच्चों T10, T10 क्या हो जाएगा, AR⁻10 - 1, यानी कि आ जाएगा AR⁻9, तो 5 × 5⁹, यानी कि ओवरऑल दोनों को देखें तो 5 क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गई, 5⁻10 आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। एक चीज और आते हैं आगे, नेक्स्ट वाला भी आप खुद से करेंगे, ये वाला भी डू योरसेल्फ। ये आपको खुद से करना है। Find the sixth term from the end of the list of this number. देखिए इसके लिए फॉर्मूले तो होते हैं, लेकिन आप कितने फॉर्मूले याद करोगे, भाई एंड से भी फॉर्मूला हम बता दें,
लेकिन आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं बहुत अलग तरीके से आपके साथ डील करूंगा, देखना इसको किस तरीके से कर रहे हैं। ये 4th नंबर का क्वेश्चन है। आप क्या करो इसमें, आप ज्यादा इसमें स्ट्रेस मत लीजिए, आप रिवर्स कर दो इसको 1 2 2 8 8 अप टू एंड सो ऑन -24 12 -6 एंड 3। अब आप आगे से निकाल दीजिए। कॉमन रेशियो क्या होगा वो देख लेते हैं। कॉमन रेशियो हो जाएगा आपका 3/-6, यानी कि माइनस का 1/2। तो T6 की बात करें तो क्या हो जाएगा, AR⁻6 -1, ये है हमारा 1 2 2 8 8, R की वैल्यू क्या है -1/2 5, यानी कि 1 2 2 8 8 इंटू माइनस की पावर और तो माइनस ही रहेगा, माइनस का 1/32। इसको आपको कैंसिल कर लेना है, और कैंसिल तो आप इजीली कर ही लोगे। अब इसमें मैं चलिए मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा सॉल्व कर दूं। अगर कैंसिल 16 से कट करके देखें 2 16 7 जा 112 10 आया 108 हो जाएगा। 16 6 जा और फिर 16 8 जाए 128। 2 से कैंसिल किया जाए 3 8 4, यानी कि 6 टर्म फ्रॉम द एंड -384। ये आपका आंसर आ जाएगा एंड से टर्म निकालने का। नोट कर लीजिए इसको, फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द जीपी इज 128। कौन सा टर्म, आप इसमें बताना विच टर्म। तो चलिए हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें 2 है, फिर 2√2 है, फिर 4 है, फिर है लास्ट में 128। तो लेट Tn इज इक्वल टू 128। अच्छा एक चीज बच्चों यहाँ पे याद रखनी है कि जो n है, अगर n की वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में आ रही है या रूट वगैरह में आ रही हो, तो आपको यह समझ लेना कि फिर उस तरीके का टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। n की जो वैल्यू है मस्ट बी अ नेचुरल नंबर, n must be a natural number. n must be a natural number. n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। Tn हो जाएगा हमारा a r⁻n-1 इक्वल टू 128। a की बात करें तो कितना है 2, r की बात करते हैं तो √2⁻n-1 इक्वल टू द 128। इसको कैंसिल किया जाए तो 64, ये हो जाएगा 2⁻n-1/2 और 64 का मतलब हो जाएगा 2⁻6, क्योंकि 2⁻5 तक आप जाओगे तो 2⁻5 32 होता है, और 32 × 2 कितना हो जाएगा 64। और ये हम लोग बचपन से सीखते चले जा रहे हैं कि अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। अब जैसे यहाँ पर भी 2 है और इस जगह पर भी 2 है, दोनों जगह 2 है, अगर बेस सेम है तो पावर ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। यानी कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि n-1/2 इक्वल टू 6, तो n-1 इज इक्वल टू 12, सो द वैल्यू ऑफ n इज 13। n की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 13 आ जाएगी। वैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। देखें क्वेश्चन हमारा सेकंड वाला 1 है, 1/3 है, 1/9 है, एंड सो ऑन 1/243। लेट Tn इज इक्वल टू 1/243। मैंने कंसीडर कर लिया बेटा कि जो हमारा nth टर्म है वो 243 है। फिर से वही बात, n की जो वैल्यू आएगी वो नेचुरल नंबर ही आनी चाहिए। अगर नेचुरल नंबर नहीं आ रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया। इस चीज को आपको याद रखना है। अच्छा Tn का फॉर्मूला होता क्या है, AR⁻n-1, तो Tn की वैल्यू 1/243। अच्छा a क्या है 1, r क्या है, r अपने को निकालना पड़ेगा। वैसे बहुत आसान है r निकालना, 1/3 होल अपॉन 1, यानी कि जो r है, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4।
3, तो a 1/3 टू दी होल पावर n माइनस 1। अच्छा, इसको भी फिर 1/3 में ही ब्रेक करो, तो 3 टू दी पावर 4 होता है 81 और 3 की पावर 5 हो जाता है 243 सॉरी, यानी कि ये हो जाएगा 1/3 टू दी होल पावर 5 और ये हमारा 1/3 टू दी पावर n माइनस 1। अगर बेस इक्वल है तो पावर भी क्या हो जाएंगी, इक्वल, यानी कि n माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी 5, n की वैल्यू कितनी हो गई 6। नोट कर लें इसको, n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 6 आ जाएगी। एक क्वेश्चन ये है, देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। डिटरमाइन द 12th टर्म ऑफ द जीपी। देखिए कि आप कोई भी टर्म तभी फाइंड कर पाएंगे जब आपके पास क्या हो, a होना चाहिए और d होना चाहिए। अगर ये दो चीजें हैं आपके पास तो आप कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि 8th टर्म हमारा वो 192 है, यानी कि T8 इज इक्वल टू 192 और सेकंड चीज कॉमन रेशियो की जो वैल्यू है वो 2 है, यानी कि r की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है बच्चों 2। अच्छा, r पता है, अब सॉरी मैंने यहाँ पे d लिख दिया है AP की वजह से, AP नहीं GP की बात हो रही है, तो यहाँ पे a और r पता होना चाहिए, a और d पता है तो फिर AP में कर लेंगे वही चीज। अब जैसे T8 की बात करें 8th टर्म, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों ar टू दी पावर 7 इक्वल टू 192, तो a 2 टू दी पावर 7 192, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 192 अपॉन 2 की पावर 7 होता है 128। तो अगर 128 को और 192 को कैंसिल किया जाए तो ये 64 से 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, 64 into 2 128 और ये 3 टाइम्स में, तो a की जो वैल्यू हमारी निकल करके आ रही है वो आ रही है 3/2। और किसी भी टर्म को निकालने के लिए a और r की ही नीड होती है जीपी के केस में। अब अपने को पूछा क्या गया T12, ये हो जाएगा ar टू दी पावर 12 माइनस 1, यानी कि आ जाएगा ar टू दी पावर 11। अच्छा, a की वैल्यू कितनी बच्चों 3/2। r की बात करें, r की वैल्यू कितनी है गिवन है क्वेश्चन में 2 टू दी पावर 11। अच्छा, ये वाला जो 2 है ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2 की पावर 10, 3 into 2 टू दी पावर 10, 3 into 1024, 2 की पावर 10 कितना हो जाएगा 1024, ये हो जाएगा 3072। नोट डाउन कर लें इसको, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, इन ए जीपी थर्ड टर्म इज दिस वन। थर्ड टर्म में हमारा 24, T3 की वैल्यू है 24, सिक्स्थ टर्म कितना है 192, T6 दिया गया है 192, 10th टर्म हमें फाइंड करना है, T10 की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखिए T10 की वैल्यू को कैसे फाइंड, देखिए आप T10 हो या T20 हो, आप कोई भी टर्म निकाल लोगे, लेकिन तभी निकाल पाओगे जब आपको a और r पता है। अगर a और r नहीं पता है तब तो आप नहीं निकाल पाओगे। तो a और r के लिए आपको करना क्या होगा, पहले सॉल्व करना पड़ेगा। आज जैसे जनरली एपी में क्या करते थे हम लोग, सब्ट्रैक्शन वगैरह करते थे, कि यहाँ पे थोड़ा डिवाइड वाला वर्क रहेगा। जो T3 है, T3 क्या हो जाएगा ar टू द पावर 3 - 1 = 24, यानी कि ar स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारी वो हो जाएगी 24। इसी तरीके से इसकी बात करें तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों, ar टू द पावर 5, ये आ जाएगा 192। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, यानी कि ar टू द पावर 5 अपॉन ar स्क्वायर टू द 192 अपॉन 24, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा r की पावर 3, ये इसको कैंसिल किया जाए 8 से, 8 से 24, 8 2 16, 8 4 32, यानी कि ये हो जाएगा 8। तो r की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 2,
आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अच्छा अगर आर की वैल्यू 2 आ गई है तो आर की वैल्यू को 2 में पुट कर दो। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ए आर मतलब 2 का स्क्वायर इक्वल 24, a इंटू 4 इक्वल टू 24। ए की वैल्यू क्या है कि 24 अपॉन में 4, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ए और आर हमारे आ चुके हैं, T10 आपको फाइंड करना है, अब तो हो जाएगा ना। तो T10 की वैल्यू कितनी होगी जरा एक बार निकाल लेते हैं। T10 इज इक्वल टू हो जाएगा ए आर टू द पावर 9। ए की वैल्यू कितनी है 6, आर की वैल्यू कितनी है 2, 2 की पावर 9, 6 इंटू 512। इसका मल्टीप्लाई किया जाए 3072। नोट कर लें बच्चों इसको, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ जीपी। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब यहाँ पर हो गया हमें n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, पहली चीज। दूसरी, हुज फर्स्ट टर्म इज 3/4, यानी कि जो a की वैल्यू है वो है 3/4 और कॉमन रेशियो जो दिया गया बच्चों वो कितना है 2 एंड द लास्ट टर्म इज 384। लास्ट टर्म यानी कि l, ये हो जाएगा 384, या इसी को मैं tn भी बोल सकता हूं। लास्ट टर्म tn बोल दो या l बोल दो। अच्छा tn की बात करें तो tn होता कितना है ar टू द पावर n माइनस 1। 384 इज इक्वल, a का मतलब है 3/4। अच्छा r क्वेश्चन में दिया गया, क्वेश्चन में ना दिया जाता तो एक अलग बात है। r की वैल्यू क्या गिवन है 2, r की वैल्यू अगर 2 दी गई तो क्या करेंगे 2 टू द पावर n माइनस 1। इसको कैंसिल किया जाए, क्या ये कैंसिल हो जाएगा देख लेते हैं एक बार। 3 से 128 बिल्कुल हो जाएगा। तो ये होता है 2 की पावर 7 इंटू 4 हो जाएगा 2 की पावर 2, ये हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। तो 2 की पावर 9 इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। तो n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 10। और क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि नंबर ऑफ टर्म्स बताइए। तो ये चीज समझ में आ गई कि नहीं, एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ अब ये देखो कुछ क्वेश्चन ये उसी तरीके का आगे, जैसे एबीसी अगर जीपी में हो तो वो कंडीशन। इफ, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी इन जीपी, तो कंडीशन क्या हो जाएगी बी स्क्वायर इज इक्वल ए सी। अगर एबीसी जीपी में तो क्या कंडीशन होगी बच्चों, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो जैसे मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करूं तो माइनस का 2/7 कॉमा एक्स माइनस का 7/2 इन जीपी। तो हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो क्या करते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल ए सी, तो माइनस का 2/7 इंटू माइनस का 7/2। अगर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 7 को इसके इक्वल किया तो यहाँ देखो क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ x की वैल्यू निकालनी चाहिए हमें। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि जो एक्स स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 1। यही हमारे लिए आंसर हो गया। सेकेंड और थर्ड में मैं एक बताऊंगा, एक आपको करना है। जैसे मैंने कर दिया कि ये आपको खुद करना है, डू इट बाई योरसेल्फ। मैं ये वाला बता दे रहा हूं, x प्लस 3 और x प्लस 9 इन जीपी। ये क्या है जीपी में है। अगर ये जीपी में है तो इसको हमें सॉल्व कैसे करना है। तो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले जस्ट अभी बताया है और ये देख भी पा रहे हैं आप, ये लिखा हुआ है भैया हमने। क्या लिखा है कि अगर ए बी सी जीपी में है तो क्या कंडीशन होती है बी स्क्वायर इक्वल ए सी। इस कंडीशन को फॉलो करें और एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। अब जैसे क्या कहा गया इसमें, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, एक्स इंटू एक्स प्लस 9, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x इक्वल
एक्स स्क्वायर प्लस 9x, एक्स स्क्वायर प्लस 9x हुआ तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा कैंसिल, 9 इक्वल टू 9x माइनस का 6x, तो 3x की वैल्यू हो जाएगी 9 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, x की वैल्यू 3 हो गई, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन ये देखिए, इसमें कहा गया फिफ्थ एट्थ एंड 11th टर्म ऑफ ए जीपीआर पी क्यू आर, पी क्यू एंड एस, ठीक, टी फिफ्थ है हमारा पी, यानी कि ए आर टू द पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी पी, एट्थ टर्म है हमारा क्यू, यानी कि ए आर टू द पावर 7 की वैल्यू हो गई हमारी क्यू, टी 11 की बात करें तो ये है एस, यानी कि ए आर टू द पावर 10, इसकी वैल्यू क्या आ गई एस आ गई, पी क्यू और एस हमारे पास है, तो क्या कंडीशन कही गई करने के लिए, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस, एक काम कर लेते हैं पहले क्यू स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं, तो क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा ए आर टू द पावर 7 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर टू द पावर 14, ए को लिख सकते हैं ए आर टू द पावर 10 इंटू ए आर टू द पावर 4, ए आर टू द पावर 10 इंटू ए आर टू द पावर 4। अच्छा, ए आर टू द पावर 10 का डेटा है ना अपने पास, ए आर टू द पावर 10 की वैल्यू कितनी है एस है, और ए आर टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी है पी, तो ए आर टू द पावर 10 की जगह हो जाएगा एस और ए आर टू द पावर 4 की जगह हो जाएगा पी, यानी कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू एस पी। यह रिजल्ट तो प्रूफ करके लाना था। एक क्वेश्चन और देख लेते बच्चों, हम लोग देखें क्या है। एक क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है, इसको ट्राई करते हैं। जैसे कहा गया फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ फोर्थ टर्म, यानी कि T4 हमें दिया गया है 54 एंड इट्स सेवेंथ टर्म इज 1458। अच्छा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ए आर टू द पावर 3 हो जाएगा हमारा 54 और ये हो जाएगा ए आर टू द पावर 6, यानी कि 1458। तो यहाँ पे डिवीजन से काम चलता है। एक चीज ये बताइए बच्चों कि यहाँ पे जीपी फाइंड करने का मतलब क्या है, ए और आर निकल रहा है, और ए और आर जब निकालेगा फिर तो आप सारी चीजें निकाल लो, जैसे ए आर स्क्वायर वो एंड सो ऑन। ए और आर की केवल जरूरत है, बाकी काम चल जाएगा। तो सेकंड अपॉन फर्स्ट कर दिया जाए, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, यानी कि ए आर टू द पावर 6 अपॉन ए आर टू द पावर 3 इक्वल टू 1458 अपॉन 54, ये आ जाएगा आर क्यूब इक्वल, आर क्यूब अगर इक्वल है किसके, इसको पहले कैंसिल किया जाए इससे, तो कितना आएगा, ये मेरे ख्याल से अगर हम लोग 9 से पहले कट करके देखते हैं, 9 से कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम में, 9 से क्या ये कैंसिल होगा, 9 1 जा 9 5 हो जाएगा, 9 से 1 टाइम में कैंसिल हुआ तो 5 बचा, 55 हो जाएगा, और फिर 6 टाइम में चला जाएगा 54 और फिर आएगा 2 18, 9 2 जा 18, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 27, आर क्यूब इक्वल टू 27, सो द वैल्यू ऑफ आर इज 3। अच्छा, आर की वैल्यू 3 आ गई तो फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो ए की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी ए की वैल्यू, ए 3 टू द पावर 3 इक्वल टू 27, तो ए इंटू सॉरी इधर 54 है, तो ये आ जाएगा 27 इक्वल टू 54, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। और जब भी कभी टर्म निकालने हो, मतलब लिखने हो, तो क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू एंड सो ऑन, तो 2 ए आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 54 अप टू एंड सो। तो मेरे ख्याल से बच्चों आज का जो लेक्चर है
वो आपको समझ में आया होगा और पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर है वो आएंगे लेकर के हम लोग सम के लिए, जिसमें सम के क्वेश्चंस होंगे बहुत सारे। इसके बाद भी आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप आसानी से पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन बना हुआ है, आप उसमें कमेंट करें, अपना क्वेश्चन पिन करें, उसको कंसीडर किया जाएगा डेफिनेटली। और मैं हूँ दुर्गेश तिवारी, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, और हम लोग मिल रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म साउथ सिटी पीसीएम। कि बच्चों ये ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज है, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा ये कंटिन्यू रहेगी। और जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा हम लोग पीवाईक्यू कुछ स्पेशल लेकर के आएंगे जो आपको कहीं अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं देखने को मिलेंगे। तो हमारे साथ लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए, और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और कोई अगर आपका फ्रेंड है तो उसको जरूर बताएं हमारे बारे में। तो देखने के लिए थैंक यू, और लगातार बने रहने के लिए अगेन थैंक यू। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे नए लेक्चर में। बाय बाय।